कि जिस लड़की की शादी हो सकी है दोबारा शादी नहीं हो सकती। शिलान्यास हो रखा है। सरकार का काम सेवा का है, कोई व्यापार करना नहीं है। स्थानीय लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान हो सकता है, क्या कुछ आप अपनी ओर से कहना चाहेंगे? तो जमीन आवंटन हुई, शिलान्यास हुआ, सरकार बदल गई और इन्होंने दुर्भावना से इस रिफाइनरी को ये बताकर बंद कर दिया बीजेपी की है। ये लोगों की करनी और इनकी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कल हमें सुनने में आया कि 100 लेबर हर ग्राम पंचायत में टेम्परेरी के लिए लगाई ली, बजट नहीं, सैंक्शन नहीं। तो इस कॉलेज की जमीन को काट कर बनाने का प्लान कर रहे हैं, हम इनकी निंदा करते हैं। आप चाहे सिवाना सर्कल पे बनाए, जसवाल सर्कल पे बनाए। नमस्कार, मैं वीरम देव और आप देख रहे हैं द खटक। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की रिफाइनरी यानी राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो चुका है और उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 21 अप्रैल को जनसभा भी होगी और वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन रिफाइनरी को लेकर विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पर कटाक्ष कर रहा है कि रिफाइनरी जिन्हें ABCD भी पता नहीं है और वो इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ अभी हमारे साथ वर्तमान में पचपदरा के पूर्व विधायक मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि उनकी ओर से किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, किस प्रकार से वो जो देश के PM जो कि यहाँ पर लोकार्पण करने आ रहे हैं और उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या रोज़गार मिलेगा और स्थानीय लोगों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। प्रधान जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से कि देश के PM जो यहाँ पर लोकार्पण करने आ रहे हैं, तो उससे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान हो सकता है, क्या कुछ आप अपनी ओर से कहना चाहेंगे? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन करते हैं तो हमें खुशी है, लेकिन यही उद्घाटन 4-5 साल पहले रिफाइनरी पूरी हो जाती। ये देरी का सबसे बड़ा कारण है तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार है। आज मुझे दुख होता है और मैं खुला कहूँगा कि यही लोग जब सितंबर 2013 में सोनिया गांधी जी और हमारी सरकार के टाइम ज़मीन आवंटन हुई, पहले लीलाला में थी, हमने सुझाव दिया कि हमारे यहाँ सरकारी लैंड पड़ी है, न किसी को मुआवजा देना। तो ज़मीन आवंटन हुई, शिलान्यास हुआ, सरकार बदल गई और इन्होंने दुर्भावना से इस रिफाइनरी को ये बताकर बंद कर दिया कि पानी हमारा, तेल हमारा, ज़मीन हमारी, तो भागीदारी 27% ही क्यों। तो हमने आंदोलन किए, यहाँ जोधपुर तक हज़ारों लोग पैदल गए कि भाई सरकार का काम सेवा का है, कोई व्यापार करना नहीं है। भागीदारी ली नहीं, हमें ज़बरदस्ती दी गई कि SP सिल ने मना कर दिया कि राजस्थान सरकार अगर साथ में आती है तो हम शुरू कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को कि उनकी बदौलत आज अपने पचपदरा में रिफाइनरी है। और यही लोग 4 साल बाद जब हमने आंदोलन किए तो मजबूर होकर जनता के डर से चुनावों से पहले वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया और क्या कह रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। हमने विरोध किया कि जिस लड़की की शादी हो सकी है दोबारा शादी नहीं हो सकती। शिलान्यास हो रखा है, 4 साल बंद की, इन देरी के लिए आप माफ़ी मांगे और इसलिए उनकी लागत बढ़ के 37 से 44,000 करोड़ हो गई। ये जवाबदारी कौन लेगा, गुनहगार कौन है? और बाद में आनंद फानन में हमारे डर और दबाव के कारण इन्होंने शिलान्यास की जगह कार्य शुभारंभ, तो भी हमने कहा कोई बात नहीं, देरी की है लेकिन काम शुरू करें। अभी 2 सालों में स्थानीय विधायक हो या मुख्यमंत्री जी हो, हकीकत मैं कह रहा हूँ इनको कोई जानकारी नहीं है कि रिफाइनरी का कितना काम पूरा हुआ है। कोई रुचि नहीं है, एक बार भी रिफाइनरी के अंदर स्थानीय विधायक कभी मॉनिटरिंग के नाम पे नहीं गए। मुख्यमंत्री जी की भावना रिफाइनरी के प्रति कोई रुचि नहीं है और अभी कह रहे हैं हमें तो अभी भी पूरा भरोसा नहीं है कि कितनी पूरी हुई है। और अब इस बात का दुख है कि ये लागत 80,000 करोड़ हो गई। तो ये जवाबदारी कौन लेगा जो 40 की जगह 80,000 करोड़ ये लागत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, देरी हो गई 5-7 साल तक। बीजेपी सरकार की ढिलाई के कारण आज 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बाकी ये तो 4 साल पहले काम पूरा हो जाता। इनकी जवाबदारी बीजेपी की है। ये लोगों की करनी और इनकी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। समय आप जानते हैं कि नींव को कोई याद नहीं करता।
वो लीलाड़ा से यहाँ कैसे आई, किन किन लोगों का योगदान है, किन किन लोगों ने संघर्ष किया, कौन कौन लोग पैदल गए, आज भूल गए और बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अरे शादियों का सीजन है, जिन लोगों ने बसें बारात के लिए तय की गई उन ठेकेदारों को डीटीओ के माध्यम से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और शादी की बारात में जो बस जानी थी शादी में, उन बसों को कैंसिल कर रहे हैं। तो आनंद फानन में वो बारात कैसे जाएगी, लोगों को दुख देखना पड़ेगा, परेशानी देखनी पड़ेगी, इनको तो इनकी कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सरकार अभी नरेगा के 2 सालों से काम बंद पड़े थे, कल हमें सुनने में आया कि 100 लेबर हर ग्राम पंचायत में टेम्परेरी के लिए लगाई ली, बजट नहीं, सैंक्शन नहीं, मजदूरी कब मिलेगी। लेकिन भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नरेगा की लेबर अभी जो लगाई है, ये काम करने के लिए नहीं बल्कि भीड़ जुटाने के लिए दबाव के कारण कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उद्घाटन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन देरी के लिए भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे। स्थानीय विधायक और बीजेपी के नेता ये बताएं कि इस रिफाइनरी में आपका योगदान क्या है। रिफाइनरी के अलावा आज वर्तमान हालात ये है कि युद्ध कहाँ हुआ, अमेरिका ईरान का। 1 महीने में अपने देश में पोल खुल गई, गैस के कारण उद्योग बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए। तो ये पोल खुल गई और वो ऊपर से भाषण दे रहा है, विश्व गुरु, डंका बज रहा है। अरे कहीं का डंका बज रहा है, पाकिस्तान ऐसे कमज़ोर देश में मीटिंग हो रही है और अपनी कोई भूमिका ही नहीं, और अपने आप में विश्व गुरु और डंका कहाँ बज रहा है भगवान जाने। स्थानीय स्तर पर वर्तमान के हालात ये है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन आज वर्तमान देश में बीफ निर्यात में 1 नंबर हो गया। और गौ माता के नाम पे वोट लेने वालों को हम पूछना चाहते हैं कि बालोतरा यूआईटी बनने के बाद में आसपास के 100 गांवों की जो गोचर जमीन थी, चाहे जसवाल हो, जेरला हो, नेवाई हो, मैं एक एक नाम क्या बताऊं, कि गोचर जमीन को यूआईटी ने अपने आवासीय नाम दर्ज कर दिया। तो गौ माता कहाँ जाएगी, कहाँ खड़ी रहेगी, सारे की व्यवस्था कैसे होगी। एक तरफ तो वोटों के लिए गौ माता, और गौ माता की ज़मीन को हड़प ली यूआईटी ने, करोड़ों रुपयों में बेचने का प्लान है, फर्जी पट्टे बालोतरा में बन रहे हैं। और दूसरे कह रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो ये पब्लिक को दुख देखने नहीं देंगे, और पहले सर्वप्रथम हर जिले में यूआईटी नहीं है तो इतनी जल्दी बालोतरा में जिला कलेक्टर का कार्यालय तो बना ही नहीं, वो ज़मीन आपके पास में है ही नहीं। आप विरोध करते थे कि जेरला में बना रहे हैं, तो आप सिवाना फाटा बना लो। आप ज़मीन आपको मिल नहीं रही, आपने हॉस्पिटल जिला अस्पताल का विरोध किया, 80 बीघा ज़मीन जेरला में है जिला अस्पताल, भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो आप सिवाना फाटे पे बना लो। वो भी बच्चों की ज़मीन हड़प रहे हैं, 20-25 बीघा कॉलेज जो MBR एक भामाशाह ने करोड़ों रुपये लगाकर इन बच्चों के लिए, और भी सब्जेक्ट कहाँ खुलेंगे। तो इस कॉलेज की ज़मीन को काट कर बनाने का प्लान कर रहे हैं, हम इनकी निंदा करते हैं। आप चाहे सिवाना सर्कल पे बनाए, जसवाल सर्कल पे बनाए, लेकिन आप कह रहे थे जेरला में क्यों, तो आपके पास ज़मीन कहाँ है, आपको 20 बीघा ज़मीन नहीं मिल रही, और फिजूल की बातें करते हैं। इनकी फितरत में ये झूठ बोलते हैं, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, कभी गौ माता के नाम पे, और उल्टी गोचर ज़मीन को आवासीय में दर्ज कर दिया गया है। मतलब मैं कह सकता हूँ गौ माता की ज़मीन को यूआईटी के नाम पे ये सरकार ज़मीन खा रही है, और इनको कोई जानकारी नहीं है, समझते नहीं कि 41 ज़िले हैं, सभी जगह यूआईटी नहीं है, तो इतनी जल्दी बालोतरा में क्या ज़रूरत थी। अभी तक तो इतनी कहीं ज़रूरत ही नहीं है। हमारी सरकार बनती है तो हम यूआईटी को ख़त्म करेंगे सर्वप्रथम, ताकि लोगों को और गाँवों में आम आदमी को तकलीफ नहीं पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के आने से जनता को और क्या उम्मीदें हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो देरी के कारण रिफाइनरी का उद्घाटन, तो हम उनसे नाराज़ हैं, और क्या उम्मीद लगाते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पचपदरा आ रहे हैं, तो जनता को क्या उम्मीद होती है कि और कोई घोषणाएं करें इसके अलावा? देखो साहब, रिफाइनरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 9 मिलियन टन आधुनिक रिफाइनरी है,
और हमारी सरकार के समय PCPIR जोन घोषित किया कि यहाँ उद्योग डेवलप हो। हमने रामनगर थोप में, बोरावास में पूरा औद्योगिक क्षेत्र हमारे समय हमने पूरी तैयारी कर दी, सड़कें बन गई, प्लॉट विकसित हो गए। तो ये 3 साल में एक भी आपने इन्होंने आवंटन नहीं किया। तो बाहर जो रिफाइनरी का बायो प्रोडक्ट निकलेगा, लाखों लोगों को उम्मीद थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को लाभ होगा। तो अभी आप अगर आपकी रुचि युवाओं के रोजगार देने में अगर थी तो एक भी प्लॉट आवंटन तक 3 सालों में नहीं किया, 3 सालों में नया काम तक नहीं किया, कैसे रोजगार मिलेगा? हम तो चाहते हैं जो यहाँ सूखा बंदरगाह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा की, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। पूरे राजस्थान में 3 कंपनियां बनाई थी कि औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रिजर्व फोर्स का गठन किया। उसमें एक कंपनी का हेडक्वार्टर बालोतरा था, वो भी इनके 3 बजट हो गए, वापस दोबारा नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब वो भी बटालियन रद्द कर दी। PCPIR जोन के लिए इनके पास में कोई जानकारी, मुझे तो ये महसूस होता है कि आप MLA साहब को पूछ लेना, मेरे हिसाब से तो उनको इस बारे में समझ और जानकारी भी नहीं है। आज लोग इतने दुखी हैं कि नगर पालिका में दलालों ने ये हवा कर रहे हैं 90A की। 90A इतना कोई घपला थोड़ी है, ये तो फालतू अधिकारी ब्लैकमेलिंग करने के लिए बाउंडर बना रहे हैं। फर्जीवाड़ा वो है जिन्होंने फर्जी पट्टे बना दिए, सैकड़ों पट्टे बन गए। मैं एक का खुलासा करूंगा कि घर बैठे पट्टे बना दिए, पुराने चेयरमैन और अधिकारियों के साइन कर दिए, सीले इन दलालों के घर के पास है। उनकी जांच करने की बजाय, उनको जेलों में डालने की बजाय ये 90A और B का बहुत बड़ा बाउंडर कर रहे हैं घपला। ये कोई घपला नहीं है, 100 मोटरों के तहत किया है तो आप 10% राशि जमा करवा लो ज़्यादा से ज़्यादा, और कौन मना करता है? लेकिन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? हमें इस बात का दुख है। सरकारी ज़मीनों के पट्टे बना दिए, 20,000 फीट ISMT स्कीम जसोल किनारे जो विधायक जी की कॉलेज है, इनके पास में 20,000 स्क्वायर फीट प्लॉट का फर्जी पट्टा बना दिया सरकारी ज़मीन का। आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। अब कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि 90A की फाइलें लाओ, तो फाइलें की जवाबदारी नगर पालिका की है। आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक भी कार्रवाई नहीं की, और लोग इधर इधर घूम रहे हैं। जिन्होंने प्लॉट लिए गरीब आदमी ने खरी मजदूरी करके, आज उनकी क्या हालात होगी? उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? आप नगर पालिका के ऊपर कार्रवाई करें, दोषी अधिकारियों को जेल में डालें, जिन्होंने बदमाशी की उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और इनके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घर बैठे जैसे फर्जी नोट प्रिंट करते हैं, वैसे ही पट्टा प्रिंट घर बैठे बना दिया और झूठी रसीदें। हमारा आरोप है कि आपका पदाधिकारी जवाबदार आदमी झूठे फर्जी पट्टे घर बैठे बनाता है, तो विधायक जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, हम घोर निंदा करते हैं। चाहे गोसर जमीन वापस गो माता गोसर के नाम दर्ज हो, फर्जी पट्टों वालों को जेल में डालें, और ये 90A और B के नाम पे जो लोगों को परेशान किया जा रहा है और वापस एग्रीकल्चर लैंड में दर्ज कर रहे हैं, तो वो परेशान नहीं होंगे। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दिए, ज़मीन लोगों ने खरीदी है, इसलिए इन सबको राहत दे। और बिना योगदान जिनका रिफाइनरी का विरोध करते थे, वही लोग आज ढोल पीट रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि रिफाइनरी संघर्ष समिति के बैनर तले कि रिफाइनरी जल्दी शुरू करो, तब तो 4 साल तक बीजेपी सरकार और बड़े नेताओं के गीत गा रहे थे। आज रिफाइनरी किसका योगदान है? जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इनको ABCD का भी ध्यान नहीं है, और वही लोग वाहवाही ले रहे हैं। लो भाई, आपका समय है, लेकिन दुनिया जानती है कि लीलाला से बालोतरा कैसे आई, 4 साल तक बंद किसने किया, वापस किसके दबाव में शुरू हुई, वो सब जनता जानती है। समय आने पर जवाब इनको। रिफाइनरी से स्थानीय युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा, या फिर क्या कुछ यहाँ के लोगों को फायदा मिलने वाला है? 100% हम उम्मीद करते हैं कि स्थानीय लोगों को योगदान रोजगार मिले, इनके योग्य शिक्षा युवा ग्रहण करे, क्योंकि बिना एजुकेशन, बिना शिक्षा
चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक हो, इनके संबंधित जो शिक्षा है वो ग्रहण करें, ताकि हम पूरा दबाव बनाएंगे। पहले प्रायोरिटी हमारे ज़िले और आसपास क्षेत्र के लोगों की बनती है, तो युवा शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। और इनके रिफाइनरी के अलावा भी बायो प्रोडक्ट से लाखों लोगों को रोज़गार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलेगा और हमें उम्मीद है। लेकिन इन सरकार की ढिलाई के कारण आज बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ, लागत बढ़ गई, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं देर से सही तुरंत पूरी रिफाइनरी शुरू करें। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में वाहवाही लेने के लिए 1-2 यूनिट का शुरू करके झूठी वाहवाही ले लें, क्योंकि इनकी मैंने पहले भी कहा कि ये झूठी वाहवाही लेने में बहुत बड़े माहिर है। ये गौ मांस, गौ हत्या करने वालों से संदा ले सकते हैं और बाहर आकर गौ माता का नारा लगा सकते हैं। इनसे ज़्यादा झूठ हो ही क्या सकता। ये दोगले लोग हैं। ये स्थानीय विधायक जी रिफाइनरी में तो जाना छोड़ो, कलेक्टर फोन नहीं उठाते हैं और अधिकारियों के सामने डरते क्यों हैं। हमने कहा आप 2.5 लाख मतदाताओं के जनप्रतिनिधि है, आपको डर किस बात का, हम आपके साथ में। लेकिन भगवान जाने फोन नहीं उठाए और ये अधिकारियों के कक्ष में जाते हैं तो डर डर के जाते हैं। भगवान जाने कौन सा डर इसमें है। और हम पुनः मांग करते हैं कि भ्रष्ट नगर पालिका के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र रच के पट्टे लिए, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अगर हम बात करें पानी को लेकर, पेयजल समस्या जो गर्मियों के दिन है और पेयजल किल्लत शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक हर जगह लोग अब पानी को लेकर तरस रहे हैं। लोग तो पानी की तमाम शिकायतें हैं जो विभाग को कर रहे हैं, नेताओं को कोसते हैं कि हमने वोट तो दिया लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं मिला। जिन्होंने वादा किया था कि हम आपको पानी पिलाएंगे, तो वो पानी पिलाने के लिए अभी तक काबिल नहीं है या फिर उनको पानी नहीं पिला पा रहे। क्या वजह हो सकती है? देखो साहब, आप जानते हैं कि हमने पहली बार जब चुनाव लड़ा, हमने वादा किया था कि अगर बालोतरा की जनता को मीठा पानी नहीं पिलाया तो दोबारा वोट मांगने आपके सामने नहीं आऊँगा। ऐसा मजबूत वादा हमने किया। 2 साल रहे, हमें डर लगा कि पानी नहीं आया तो जवान का क्या होगा। नागाना से यहाँ जो अभी इन्होंने टेंडर किया है 2-3 करोड़ रुपए में बेचने का, यही लाइन है जीवन रेखा, जो 8 साल तक चाहे पशुपालक हो, चाहे पचपदरा बालोतरा की जनता हो, 8 साल तक वो पानी देने वाली लाइन का टेंडर हुआ। हटाने का आज हमें बहुत बड़ा मलाल और दुख हुआ कि यही वो जीवन रेखा है। आज 3 करोड़ रुपये में बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन पचपदरा में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, एमएलए साहब मौज कर रहे हैं, रिफाइनरी को पानी बेच रहे हैं। तो हम आज आरोप लगाते हैं कि भाई हम तो रिफाइनरी में पानी बेच रहे थे। आपके समय हमारे से भी बुरी हालत क्यों है? असाडा हो, टापरा हो, क्या हालात है पचपदरा में, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन एमएलए साहब को कोई परवाह ही नहीं। चुनाव में भाषण देना, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया विधायक जी जयपुर में मौज कर रहे हैं, पानी रिफाइनरी को बेचा जा रहा है। तो आप किसको बेच रहे हो? आप जल माफियाओं को बेच रहे हो? ये हमारा आरोप है कि आप पानी किसको बेच रहे हो, ये जवाब देते। पानी की व्यवस्था करना सरकार का धर्म है। ये झूठे टेंडर सप्लाइयों के टैंकर के नाम पे कर दिए। एक भी टैंकर हमने ढाणी गांव में नहीं देखा और हमें डर है कि ये करोड़ों रुपये का घपला करके कागजों में ये पानी का पेमेंट उठाने की फिराक में है। लेकिन विपक्ष मजबूत है, हम ऐसे फर्जीवाड़ा करने नहीं देंगे। तो ये थे पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत, जिन्होंने वर्तमान जो रिफाइनरी के लोकार्पण को लेकर तमाम अपनी बातें रखी, आरोपी लगाया यहाँ स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। तो और आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, यहाँ की जो राजनीति है उसके और उसके साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मिलने वाली है, या फिर उनको जो पीएम है जो यहाँ के लोगों के लिए क्या सौगात देने वाले हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।